सबसे अजीबोगरीब जगह जिन्हें देखकर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है। नंबर 1, जोन ऑफ साइलेंस। मेक्सिको में मौजूद ये जगह बहुत ही अजीब है क्योंकि यहाँ आते ही दुनिया के हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक भी आज तक ये पता नहीं लगा सके कि इस जगह पर ऐसी क्या चीज है जो यहाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल काम नहीं करती। नंबर 2, सेकोट्रा आइलैंड। इंडियन ओशन में मौजूद यमन के इस आइलैंड पर जाकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप किसी एलियन प्लेनेट या किसी दूसरी दुनिया में हो, क्योंकि यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जो पूरी धरती पर कहीं भी देखने को नहीं मिलते। जैसे कि ये ड्रैगन ब्लड ट्री जिसे काटने पर इसका खून निकलता है। पूरा अफ्रीका 2 टुकड़ों में टूट रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत जल्द ही भारत के कोस्टल रीजन यानी गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक और केरला, तिब्बत जैसे रीजन कोल्ड रीजन में बदल जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अभी सोमालियन प्लेट में टूट रहा है और अगर फ्यूचर में ये दोनों प्लेट्स टूट जाते हैं तो सोमालियन प्लेट तेजी से हमारे वेस्टर्न कोस्ट की ओर बढ़ेगा और जाकर टकरा जाएगा। लेकिन कोलिजन के इम्पैक्ट की वजह से ये सभी रीजन माउंट एवरेस्ट जैसे आधी ऊंचाई के बराबर पहाड़ बन जाएंगे। फिर यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री से गिरकर 5 से 1 डिग्री तक पहुँच जाएगा और इस घटना से सी रीजन के ये एरिया बर्फीले रेगिस्तान में बदल जाएंगे। अगर आप समुद्र किनारे गए हैं तो आपने समुद्र में ऐसे वेव बहते जरूर देखा होगा। इसे लो टाइड और हाई टाइड कहते हैं। ये कोई समुद्र में हवा बहने से नहीं होता, ये मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। इस वीडियो में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जिस साइड मून जा रहा है उस साइड पानी अट्रैक्ट यानी हाई टाइड देखने को मिल रहा है। ये घटना सोलर इक्लिप्स के दिन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसमें अर्थ सन मून एक ही डायरेक्शन में होता है, जिसमें मून के साथ साथ सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। इस दिन समुद्र में काफी खतरनाक लो टाइड हाई टाइड देखने को मिलता है। साइंस में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो कर सकते हो। मानव द्वारा बनाया गया अब तक की सबसे एक्सपेंसिव चीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। जी हाँ, इसे बनाने में $105 बिलियन लगा है, यानी 85,000 करोड़ रुपए। इसको हमेशा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें हर साल 25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके अंदर कई एस्ट्रोनॉट रहते हैं जो रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जो जानकारी इसे मिलता है उसे वे जमीन पर सेंड करते हैं। इन एस्ट्रोनॉट की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है क्योंकि यहाँ ग्रेविटी बहुत कम होती है। ये स्पेस स्टेशन पूरी अर्थ को सिर्फ 90 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है, यानी ये एस्ट्रोनॉट 16 टाइम सनसेट और सनराइज को होते हुए देखता है। साइंस में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो कर सकते हो। आपको पता है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। जंगलों को काट रहे हैं लेकिन एक भी पेड़ पौधों को नहीं लगा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमेज़न जंगल में इतने पेड़ पौधों हैं कि ये पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन अकेला देता है, लेकिन लोग अब इसको भी काट रहे हैं। धरती का तापमान बढ़ने से जितने भी ग्लेशियर बचे हैं वो सब बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। बर्फ के मेल्ट होने से समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है। इससे आने वाले साल में जितने शहर समुद्र किनारे बसे हैं वो सब अंडर वाटर सिटी बन जाएगा। आई होप कि इस बात को आप समझे होंगे। जापान में एक ब्रिज है जिसको देखने में काफी ऊंचा दिखाई पड़ता है, लेकिन सवाल ये है कि इसे इतना ऊंचा क्यों बनाया गया है। देखो, इसका नाम रोलर कोस्टर ब्रिज है और ये जितना आपको ऊंचा दिखाई दे रहा है उतना है नहीं। ये एक्चुअल में 14 डिग्री पर बनाया गया ब्रिज है और इसे ऊंचा इसलिए रखा गया है कि जब इनके नीचे से कोई कार्गो शिप गुजरती है तो इस ब्रिज में टच नहीं होता है। अगर अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो हमें फॉलो कर सकते हो। इस धरती पर कुछ ऐसे देश है जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। जी हाँ, इसके पीछे का रीजन है अर्थ का टिल्ट होना यानी झुका होना। ये हमारा अर्थ अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसी वजह से धरती पर कुछ ऐसे एरिया आ जाता है जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचता है। साउथ पोल में इसका उल्टा होता है। यहाँ के कुछ एरिया में हमेशा अंधेरा ही रहता है। ये 6 महीने पर बदलता रहता है। जो घटना नॉर्थ में हो रहा होता है वो साउथ में होने लगता है। इस घटना को आपको देखना है तो नॉर्वे और अलास्का देश में जाना पड़ेगा। वहाँ रात में भी आपको सूरज दिखाई देगा। साइंस में दिलचस्पी है तो हमें फॉलो कर सकते हो।